हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर शनि, मंगल व चंद्र एक साथ बैठे हों, एक भाव में बैठे हों, तो ये तीनों मिल करके व्यक्ति को क्या फल देंगे। यानी कि चंद्र, मंगल और शनि, इन तीनों की युति व्यक्ति को तकनीकी कार्य में काफ़ी श्रेष्ठ बनाती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई काम डिज़ाइन कर रहा है, यानी कि फ्लावर डेकोरेशन कर रहा है ना, ऐसा व्यक्ति हस्त कला यानी हाथ द्वारा किया गया कोई भी काम, यानी कि हाथों से किसी चीज़ को सजने संवारने से रिलेटेड कोई काम हो, हाथ का कारीगर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति, देखिए, फ्लावर डेकोरेशन है ना, चीज़ों को अच्छा कैसे बनाते हैं, संवारते कैसे, बट काम अगर हाथ से करेगा तो ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और उन्हें अच्छा फल मिलता है। देखिए, हस्तकला यानी हाथ से संबंधित काम, तकनीकी कार्य, टेक्निकल काम अगर ऐसा व्यक्ति करता है, जिनकी भी जन्म कुंडली में शनि, मंगल, चंद्र एक साथ बैठे हों, ऐसे व्यक्ति देखिए उदासीन बहुत होते हैं। याद रखना एक बात, उदासीन, एकदम से वो एकांत सा महसूस करने लगे, एकदम से चुपचाप हो जाते हैं बोलते बोलते, जब भी ये तीनों एक साथ बैठे हों। ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी ही चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो एकदम से उदासीन हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, फिर एकदम से चुप शांत हो जाते हैं जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल, शनि व चंद्र बैठे हो। ऐसे व्यक्ति देखिए उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि वो आप उनके आगे गए और आपके सामने उग्रता वो दिखा देंगे, ऐसा नहीं होता। क्या, देखिए, मंगल शनि जब भी इनका मेल होगा तो ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है। मंगल व चंद्र जब भी साथ बैठे हों तो भी ये उग्र स्वभाव को बढ़ाते हैं। अब ये तीनों एक साथ बैठ गए हैं, उसके बाद चंद्र और शनि जब भी एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति हर्ट जल्दी, बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातों पर ऐसे व्यक्ति हर्ट हो जाते हैं, उन्हें बुरी लग जाती हैं चीज़ें। बड़ी बड़ी बातें वो छोड़ भी दें, बट छोटी छोटी बातों को वो पकड़ करके रखते हैं, और यहीं से लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके भी चंद्र, मंगल, शनि एक साथ बैठे हों, ऐसा व्यक्ति एकदम से उग्र स्वभाव का हो सकता है। क्या पता उसे कौन सी बात चुभ जाए, उसके बाद लड़ाई झगड़े आम बात होगी जब भी ये तीनों की युति एक साथ किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में हो। देखो, अगर ये युति किसी के 8वें भाव में बैठी हो तो ना तो उसे पिता का सुख मिलेगा और जिंदगी भर उसकी माँ दुखद स्थिति में रहेगी, माता को ताउम्र संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में अगर ये 8वें भाव में किसी की युति है, 8वां भाव में जब भी ये युति, ऐसा व्यक्ति देखिए इनसिक्योरिटी फील करेगा, यानी कि अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, इनसिक्योर, अपने साथी के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में अपने आप को कंपेयर करेगा, इनसिक्योर, काम को कंपेयर करेगा, फिर इनसिक्योर, मतलब ताउम्र वो इनसिक्योरिटी के ही साए में रहेगा। जिसकी भी जन्म कुंडली में मंगल, शनि, चंद्र एक साथ बैठे हों और 8वें भाव में आ जाए, जिस किसी की भी जन्म कुंडली में शनि, मंगल, चंद्र इन तीनों की युति हो, ऐसा व्यक्ति अगर धातुओं से संबंधित कोई व्यापार करे तो उसे लाभ मिलता है। अगर वो रतन वगैरह, जेमस्टोन वगैरह है ना, इनसे रिलेटेड कोई काम करता है तब भी उसे विशेष लाभ मिलता है। बट ये जो युति है, ऐसे व्यक्ति को जॉब में, यानी कि अगर वो कहीं पर नौकरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अनबन हो जाएगी या फिर कुछ और हो जाएगा, बनेगी नहीं, जॉब उसे छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही ये तीनों की युति जब भी कहीं पर भी बैठी हो, व्यवसाय में अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या तो चीज़ दे दी, उधारी हो गई, या फिर जो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि जो लाभ मिलना चाहिए, जो एनवायरनमेंट हम बात करें, जो वातावरण हमें व्यापार के लिए चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब भी ये युति होगी तो ऐसे व्यक्ति के बिजनेस में, ऐसे व्यक्ति के व्यापार में काफ़ी कठिनाइयाँ उसके सामने पेश आती हैं। कई दफ़ा पैसे नहीं होते हैं, कई दफ़ा पैसे हैं तो फिर कुछ और कुछ आड़े आ गया है, तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसे व्यक्ति के सामने रहती हैं। अब जो ये युति है किसी भी व्यक्ति के हो, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में, यानी अपना काम निकलवाने के चक्कर में कभी भी उचित अनुचित नहीं देखते हैं। ये व्यक्ति अपने 10 रुपये के चक्कर में सामने वाले का 1000, 2000, यानी कि अपने पैसों के चक्कर में
अपने पैसे निकलवाने के चक्कर में सामने वाले का मोटा नुकसान ये कर सकते हैं। ये खास चीज़ है। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल, शनि व चंद्र एक साथ बैठे हों, अगर 8वें भाव में बैठे हैं तो माता को जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। अगर वैसे भी कहीं पर भी ये युति बैठी है, उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं माता की जिंदगी में संघर्ष रहेगा। माता को जॉइंट पेन, यानी उसकी जो माँ होंगी उन्हें जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द की शिकायत आम बात होगी। ऑपरेशन भी छोटा मोटा हो सकता है। जब भी मंगल, शनि व चंद्र एक साथ बैठे हों तो ये हो सकता है कि व्यक्ति कई दफ़ा दिल पर कोई बात ले ले, लड़ाई झगड़ा हो जाए और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी हो सकती है जब भी ये युति किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बैठी हो। बट ऐसा व्यक्ति अगर जेमस्टोन से रिलेटेड, यानी रतन वगैरह और धातु से रिलेटेड अगर कोई काम कर ले, व्यापार कर ले, तो उसमें कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हाथ से किया गया कोई काम करे, यानी कि आपका हाथ से हस्तकला, यानी कि हाथ से सजने संवरने का कोई काम है ना, हाथ से की गई कोई भी कलाकारी करे, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है। देखिए, जो मंगल है हमारे शरीर में ब्लड का कारक है, खून का कारक है ना। अब शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम विषाला कह सकते हैं, जहरीला कह सकते हैं। तो ये जिस भी प्लैनेट के साथ आता है या फिर अपना प्रभाव डालता है तो उसे ये जहर जरूर देता है। तो अब ये साथ आएंगे तो ये चंद्र को जहर देगा। और एक खास चीज़, ऐसा व्यक्ति देखिए सोचेगा, बहुत सोचता है, मतलब उसका दिमाग तेजी से विचार आते हैं, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में चलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में विचार। तो देखिए, जो मंगल, शनि और चंद्र ये साथ बैठ गए हैं। अब शनि अपना जो विष है चंद्र को भी देगा, मंगल को भी देगा। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के बीपी की समस्या हो जाए, यानी ब्लड से रिलेटेड बीपी हाई हो, लो हो, और फिर आगे चल के आईसाइट वीक हो जाए, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इन तीनों की युति हो। ऐसे व्यक्ति देखिए सोचे ज़्यादा आगे तो उनके दिमाग में कोई ना कोई जैसे कि भारीपन, बोधरेशन सा माइंड में वो फील जरूर करते हैं, क्योंकि देखिए वो सोचेंगे बहुत। ये खास चीज़ है। अब देखिए, ये युति बहुत ज़्यादा खराब है, खराब भाव में बैठी है, या फिर ये तीनों ही बहुत खराब हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर मंगल चंद्र पिट गए हैं या फिर ऐसा कुछ हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, शनि भी अगर खराब हो रहा है तो आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का शनि खराब हो गया है इस युति के कारण, तो शनि कारक है मैनेजमेंट के, शनि कारक है आपकी जो व्यवसाय के भी कारक है, आप कितने नौकर रखते हो वो भी हम शनि से देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों का डामाडोल, आप गाड़ियाँ, मकान, प्रॉपर्टी, है ना, मंगल भी कहीं ना कहीं। और एक खास चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए, हम गरीब होंगे या अमीर होंगे ये हम देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मंगल और चंद्र पिट जाए तो कहीं ना कहीं गरीबी का बोलबाला घर में हो सकता है। अगर ये युति है और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, मंगल भी खराब हो रहा है, चंद्र भी खराब हो रहा है, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति की ताउम्र गरीबी में निकल जाए। तो समय रहते इस युति का हमें उपाय कर लेना चाहिए। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल।